नमस्कार फ्रेंड्स, सिंहासन बत्तीसी के इस एपिसोड में सुनिए 15वीं पुतली हरितिमा की कहानी। एक बार राजा विक्रम दूसरे देशों एवं राज्यों की सैर पर निकले। उन्होंने अपने साथ अपने दीवान चंद्रकांत को भी लिया। चंद्रकांत दीवान होने के साथ साथ एक कुशल तलवारबाज भी था। दोनों अपने अपने घोड़े पर सवार होकर निकले। राजा विक्रम एवं दीवान चंद्रकांत 4 दिनों की यात्रा के बाद विचित्र देश में पहुंचे। विचित्र देश नाम के अनुसार काफी विचित्र ही था। वहां नाटे नाटे आदमियों की संख्या ही ज्यादा थी और वहां का राजा था नाटू सेन। नाम के अनुसार नाटू सेन भी काफी नाटा था। उस राज्य में राजा विक्रमादित्य का नाटू सेन ने भरपूर स्वागत किया। नाटू सेन के व्यवहार एवं उसके अवभगत करने के तरीके से राजा काफी प्रसन्न हुए। वहां की प्राकृतिक छटा देखते ही बनती थी। राजा विक्रम ने नाटू राजा के अनुरोध पर विचित्र देश में 10 दिनों तक रुकना स्वीकार कर लिया। नाटू देश के बगल में दानव देश था। उस देश में उन दिनों विशाल विशाल दानव रहते थे, जिनका राजा था टिंगपुंग। टिंगपुंग के आदेश पर वे दानव विचित्र देश के नागरिकों को पकड़कर अपने देश ले जाते थे और उनका भक्षण कर वे अपनी भूख मिटाते थे। राजा विक्रम को विचित्र देश में रहते हुए अभी 2 दिन गुजरे थे कि अचानक एक रात नाटू राजा के महल से कुछ दूर चीख पुकार सुनकर उनकी नींद टूट गई। वे अपने दीवान के साथ कमरे से बाहर आए। बाहर नाटू राजा भी घबराया और बदहवास खड़ा था। राजा विक्रम ने देखा बहुत दूर कुछ भयंकर दानव लोगों को पकड़ रहे थे। उन दानवों को देखते ही राजा और उसके दीवान की आंखें हैरत से फैल गई। उन दानवों को देखते ही राजा को भी भय लगा। दानव बहुत से व्यक्तियों को पकड़कर अपने देश की ओर रवाना हो गए। उनके जाने के बाद राजा विक्रम ने नाटू से पूछा, ये दानव कहाँ के थे? साथी के दानव देश के हैं। रोज ये मेरे राज्य के आदमियों को पकड़कर अपने देश में ले जाते हैं। हम चाहकर भी इन दानवों का मुकाबला नहीं कर सकते, विवशता जाहिर करते हुए नाटू राजा ने कहा। राजा का दिल इस दृश्य को देखकर पसीज गया था और उन्होंने मन ही मन संकल्प कर लिया था कि वे इन दानवों से इस विचित्र देश का पीछा छुड़वा कर रहेंगे। उन्होंने नाटू राजा को आश्वासन देते हुए कहा, घबराओ मत नाटू राजा, मैं अब इन दानवों का सफाया करके ही यहाँ से जाऊंगा। राजा की बात सुनकर नाटू राजा काफी खुश हुआ। राजा विक्रमादित्य अपने दीवान के साथ दूसरे ही दिन दानव देश की ओर रवाना हो गया। राजा के पास इस समय जादुई तलवार और वह मणि थी जिससे वह हवा में लुप्त हो जाता था। दोनों अपने घोड़ों से दानव देश पहुंच गए। घोड़े उन्होंने एक सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिए और वे दोनों खुद ही पैदल दानव देश के अंदर प्रवेश कर गए। दानव देश के चारों तरफ दानव ही दानव घूम रहे थे। राजा ने जादुई तलवार चंद्रकांत के हाथों में थमा दी और खुद अपने मुंह में मणि रखकर लुप्त हो गए। राजा ने चंद्रकांत को समझाते हुए कहा, जो भी दानव आए उसे इस तलवार से मार देना। इसकी लपट में आने वाला कभी भी नहीं बच सकेगा। चंद्रकांत को समझाकर राजा खुद दानव राजा टिंगपुंग के दरबार में पहुंचे। टिंगपुंग के दरबार का दृश्य इस समय काफी विभत्स था। उस दरबार में अनेकों दानव मौजूद थे और सभी के हाथों में कल पकड़े गए लोग थे, जिनका लहू एवं दानव पी रहे थे। राजा ने लुप्त अवस्था में ही दानव राजा टिंगपुंग के कान के पास जाकर कहा, तुम्हारा अंत अब बिल्कुल निकट है। दानव राजा टिंगपुंग, अब तुम मरने वाले हो। कौन बेवकूफ है तू जो इस तरह की हमें धमकी दे रहा है? यह भी नहीं जानता कि हमारे प्राण जल महल में एक सुनहरी मछली के अंदर कैद है। राजा विक्रमादित्य सिर्फ इतना ही मालूम करना चाहता था। उसने फिर टिंगपुंग के कान के पास कहा, तू अभी ज्यादा दिन नहीं जिएगा। मैं झूठ बोल रहा था, तू अभी ज्यादा दिन जिएगा। यह सुन दानव राजा काफी खुश हो गया। उधर राजा विक्रमादित्य गुप्त अवस्था में ही जल महल की खोज में रवाना हो गए। काफी तलाश करने के बाद राजा को जल महल नजर आया। वह महल एक तालाब के बीच में बना हुआ था। उस महल के चारों ओर भयंकर दानवों का पहरा था।
ये दानव काफी चौकन्ने थे और हमेशा इधर उधर देखकर आते जाते पक्षी और जानवरों पर भी नजर रख रहे थे। राजा विक्रमादित्य चूंकि इस समय लुप्त थे, अतः दानवों द्वारा देखे जाने का कोई सवाल ही नहीं होता था। राजा उस जल महल के अंदर प्रवेश कर गए और उन्होंने जल महल के अंदर उस मछली को तलाशना शुरू कर दिया जिसमें दानव राजा टिंगपुंग का प्राण कैद था। काफी खोज के बाद राजा को एक कमरे में एक टब भी मिल गया जिसके अंदर एक सुनहरी मछली कैद थी। उस कमरे के बाहर भी सख्त पहरा था, पर राजा उसमें लुप्त अवस्था में ही प्रवेश कर गए और उस मछली के पास पहुंचे। मछली के पास पहुंचकर वो अपने असली रूप में आ गए। उन्होंने भगवान का नाम लिया और मछली को दबोचकर अपने नाखूनों से ही मार डाला। मछली के मरते ही वहाँ की धरती हिल गई और टिंगपुंग भी मर गया। टिंगपुंग के मरने के बाद वहाँ का सब दानव साम्राज्य ही खत्म हो गया। वहाँ का दानव राज अब पूरी तरह खत्म हो गया था। राजा विक्रमादित्य टिंगपुंग के मरने के बाद चंद्रकांत के साथ विचित्र देश पहुँच गए। वहाँ के नाटू राजा ने उनका भरपूर स्वागत किया। राजा विक्रम कुछ दिन रहने के बाद उस देश से अपने देश वापस लौट गए। यह कहानी सुना हरितिमा चुप हो गई। तभी 16वीं पुत्री सुभद्रा ने कहना शुरू किया। वह भी राजा विक्रमादित्य की बहादुरी का किस्सा कहने लगी।